प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से एक लंबे अंतराल के बाद आपके बीच में वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 10 के पहले चैप्टर को हम लोग डील कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन में हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के परिवर्तन क्या है और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। आज बच्चों हम आपके बीच में लेकर आए हैं दर्पण, और दर्पण में हम आपके बीच में लेकर आए हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण समझने से पहले हम आपको दर्पण के बारे में समझा देते हैं बच्चों। वैसा चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश का परिवर्तन कर सके, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण में सबसे पहले हमको किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले हमको समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई इसको मानकर चलिए। इस टॉपिक का लाभ आपको कहां कहां मिलेगा बच्चों? 8 क्लास में भी इसको पढ़ना है, 10th क्लास में भी इसको पढ़ना है और 12th क्लास में भी इसको पढ़ना है बच्चों। और उसके बाद विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है? तो समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण, इसमें जो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और समान साइज का बनता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी काल्पनिक होता है, जिसे सीधा भी कहा जाता है। तो इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और हमेशा समान साइज का होता है, सीधा और समान साइज का। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका मतलब यही है कि इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और समान साइज का होता है। अगला है, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि समतल दर्पण है, या समतल दर्पण का हम आपके बीच में फोटो बना दिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, हम इसको रखे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि हम 5 सेंटीमीटर पर रखे हैं, कोई बॉडी यहाँ पे रख दिए, कोई वस्तु यहाँ रखे, तो प्रतिबिंब भी कितने दूरी पर बनेगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर पर बनेगा। इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है बच्चों? समतल दर्पण में समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए, यह बीबीआई टॉपिक है, टर्म है बच्चों। समतल दर्पण में विशेष आप क्या कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि वैसा दर्पण जिसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और समान साइज का होता है। और अगला आप बताएंगे कि इसमें दाएं भाग बाएं होता है और बाएं भाग दाएं होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमको लिखना हो बी, तो समतल दर्पण में बी कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा, दाएं भाग बाएं और बाएं भाग दाएं दिखाई देता है। तो अगला इसमें दिया गया है कि समतल दर्पण किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई से वस्तु की लंबाई आधी होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हमको कोई वस्तु 5 फीट का देखना है, तो कम से कम हमको 2.5 फीट का दर्पण चाहिए। 5 फीट तबे पूरा दिखा सकेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लगभग मान लिया जाए कि हम 6 फीट का है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं 6 फीट का नहीं है, 6 फीट से थोड़ा कम है, तो 6 फीट के हम हैं अगर, तो हमको पूरा प्रतिबिंब देखना हो किसी दर्पण में, तो कितना फीट का दर्पण चाहिए? कम से कम 3 फीट। अगर 4 फीट है तो और अच्छा, 5 फीट है तो और अच्छा, 6 फीट है तो और अच्छा। कम से कम कितना फीट चाहिए? 3 फीट चाहिए ही चाहिए। तो हम आपको दे देते हैं कोई प्रश्न, अगर हम आपको बताते हैं कि कोई व्यक्ति 5 फीट का है और पूरा प्रतिबिंब अपना पूरा लंबाई देखना चाहता है नीचे से ऊपर तक, तो कितना फीट का दर्पण चाहिए? कम से कम कितना फीट का दर्पण चाहिए? कम से कम 2.5 फीट का दर्पण चाहिए। अगर 3 फीट हो जाए, 4 फीट हो जाए, 5 फीट हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है बच्चों? अगला जो बीबीआई टर्म है वो है कि अगर दो समतल दर्पण को रखा जाए कुछ कोण पर, जैसे एक फोटो इधर दिखाते हैं, कैमरा में दिखाइएगा, इधर आ रहा है, कैप्चर कर रहा है। अगर हम दो समतल दर्पण को मान लिया जाए 90 डिग्री पर रख देते हैं, ऐसे, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे बच्चों? तो आप आसानी से बता सकेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है 360 बटा कोण। ठीक है बच्चों? आपको नहीं विश्वास है तो जाकर सैलून में देख लीजिएगा, एक दर्पण ऐसे लगा हो, एक दर्पण ऐसे लगा हो, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। ठीक है बच्चों? तो 360 बटा कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। सैलून में जाकर देखिएगा, जरूर क्लियर हो जाएगा। तो कितना प्रतिबिंब बना? 4। लेकिन 4 सही नहीं है, जब भी सम संख्या आएगा तो 1 घटा लेंगे। 4 - 1 कितना बना? 3। कितना उत्तर आया? 3। तो प्यारे बच्चों कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3।
अगर हम समतल दर्पण को फिर दूसरा एंगल मान के चलते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री पर अगर हम रख दिए तो 60, तो कितना हुआ बोलिए, 6 से कट गया, तो 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम है, तो एक हटाएंगे ना, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। क्लियर है बच्चों? तो प्यारे बच्चों आप इस चीज को समझ गए, लेकिन यह विषम आता, अगर यह विषम आता 5 ही आ जाता, जैसे मान लिया जाए कि हम और कोई कोण लेकर चलते हैं, 120 डिग्री लेकर चल रहे हैं, 120 डिग्री, तो बताइए तो काटेंगे तो कितना आएगा 3, तो इसमें नहीं घटाना होगा, इसमें घटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह कौन सी संख्या आ गई है बोलिए, विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या में घटाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। यह कई बार बिहार पुलिस में भी यह प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार विभिन्न तरह के बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है, जैसे ITI में, पॉलिटेक्निक में 10वीं के बाद जो आपकी परीक्षाएं देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है, बोर्ड पर बिल्कुल दिख रहा है। इसके एक आध और 2 प्रॉपर्टी है जो अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।